सरकार द्वारा 1 से 31 जनवरी तक चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शुक्रवार को रामगढ़ टैक्सी मेंस यूनियन एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में सुभाष चौक के समीप जागरूकता सह निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामगढ़ टैक्सी मेंस यूनियन के अध्यक्ष अमित कुमार सिन्हा एवं संचालन डॉक्टर संजय सिंह ने किया। अपने स्वागत भाषण में टैक्सी मेंस यूनियन के अध्यक्ष अमित कुमार सिन्हा ने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सड़क दुर्घटना बढ़ गई है, जिससे कई लोगों की असमय मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं रुके और लोगों की जान बचे, इसीलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी अजय कुमार, विशिष्ट अतिथि डीटीओ मनीषा वत्स, हजारीबाग क्षेत्रीय प्राधिकार के सचिव विजय कुमार, यातायात थाना प्रभारी गजेंद्र पांडे, थाना प्रभारी कृष्ण कुमार, प्रसिद्ध समाजसेवी अरुण कुमार सिन्हा, बीएफसीएल के मैनेजर राकेश गुप्ता, नंदकिशोर गुप्ता मौजूद थे। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एसपी अजय कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लोग उसके साथ चले और यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है, इसलिए वाहन चलाते समय 4 पहिया वाले सीट बेल्ट और 2 पहिया वाहन वाले हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। एसपी ने कहा कि आज जो जापान, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश विकास के शिखर पर पहुंचे हैं, तो उसका कारण है उन देशों के नागरिक अपने सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती के साथ पालन करते हैं। इसलिए हमारे देश के नागरिकों को भी अपनी सोच को विकसित करने और सरकार द्वारा उनके हित में बनाए गए कानून और नियमों का पालन करना जरूरी है। कहा कि सरकार लोगों के हित में ही कानून और नियम बनाती है, जिनका पालन करना लोगों के लिए लाभदायक होता है। एसपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कार्यक्रमों में हमने देखा कि कई बाइक पर एक परिवार के 4 लोग तक सवार होकर बगैर हेलमेट के चल रहे हैं। कहा कि इस प्रकार बाइक चलाने वाले स्वयं के साथ साथ अपने परिवार के लोगों की जान को भी जोखिम में डालने का कार्य कर रहे हैं। कहा कि जनवरी में सड़क जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए प्रशासन की ओर से वाहन चालकों को अभी समझाने और जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। कहा कि जागरूकता अभियान समाप्त होने के बाद नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यातायात नियमों का पालन समय की मांग है, इसीलिए वाहन चालक इसका ध्यान रखे। डीटीओ कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मनीषा वत्स ने कहा कि सड़क अभियान सरकार के निर्देश पर 1 से 31 जनवरी तक चलाया जा रहा है। कहा कि इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों के जीवन की रक्षा करना है, इसीलिए ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हो और यातायात नियमों का पालन करें। डीटीओ ने कहा कि प्रशासन द्वारा समय समय पर वाहन जांच अभियान चलाया जाता है। कहा कि इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि वाहन चलाने वाले से पैसे वसूल किए जाए, बल्कि ये अभियान इसलिए चलाया जाता है कि लोग वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस दौरान डीटीओ मनीषा वत्स ने उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ भी दिलवाया। कार्यक्रम को हजारीबाग क्षेत्रीय प्राधिकार के सचिव विजय कुमार ने संबोधित किया और कहा कि वाहन चालकों के लिए वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन आवश्यक है। कहा कि वाहन चालक वाहन चलाने से पूर्व सभी प्रकार के दस्तावेज तैयार कर ले, उसके बाद ही वाहन चलाए। नियमों का पालन कर वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाओं का रोकने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान वाहन चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में आयरिश हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ नवनीत चतुर्वेदी द्वारा कई वाहन चालकों के आंख की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिए गए। कार्यक्रम के दौरान देवधारी करमाली के रामगढ़ कला जत्था द्वारा बेहतरीन तरीके से नाटक का मंचन कर लोगों को सड़क जागरूकता को लेकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सीए अजित जसवाल, मनोज मंडल, आनंद प्रताप सिंह, संतोष सिंह, विनोद साव, राजेश प्रसाद, मोहम्मद सलीम, आदिल खान, मोहम्मद बारिक, मोहम्मद कैसर, मोहम्मद जलील, नवजीत, राहुल गुप्ता, सलमान कादिर, विकी रविदास आदि मौजूद थे। बस भी आना है सुरक्षित, इसलिए हम हर तरीके से मोटिवेट करना चाह रहे हैं
कि आप हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, यातायात के नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। मैडम, आपके अभियान में लगातार सामाजिक संगठन के लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और उसको सफल बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनका? जी, जितने भी संगठन जो हम लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बिना आपके समर्थन के प्रशासन, पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। हमें आपका समर्थन चाहिए, जो समर्थन मिल भी रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, और हम लोग साथ मिलके पूरे रामगढ़ जो है उसको सुरक्षित बनाएं, यातायात के नियमों का पालन करवाएं। नो फ्यूल नो पेट्रोल का आप लोगों ने निर्देश जारी किया था, कैसा माहौल है? हाँ, नो हेलमेट नो फ्यूल। नो हेलमेट नो फ्यूल एक बाध्यता की गई है। जब हमने बहुत कोशिश की कि आप हेलमेट लगाएं, नियमों का पालन करें, उसके बाद भी कुछ लोग हैं, कुछ तत्व हैं जो ये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तब हमने ये पेट्रोल पंप को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि नो हेलमेट नो फ्यूल। ये कोई हम लोग अपनी तरफ से कोई दंड के तरीके से इसको नहीं दे रहे, ये आप ही की सुरक्षा के लिए। आप जितना इसको पालन करने की कोशिश करेंगे उतना हमारे लिए भी ये अच्छा रहेगा। मैडम, हर क्षेत्र में जागरूकता फैला रही है, कहीं कहीं आप फाइन भी, कल आपने 2,78,000 रुपये करीब फाइन भी वसूला। मैडम, क्या रिस्पॉन्स मिला लोगों के बीच में? क्या ये जो फाइन का तादाद है हट रहा है, लोग हेलमेट के प्रति और सीट बेल्ट के प्रति अवेयर हो रहे हैं? जी जी बिल्कुल, अच्छा खासा जो मास है वो आपका अवेयर हो रहा है, और सीट बेल्ट हो या हेलमेट हो उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। आप खुद भी देख सकते हैं, आज हम लोग इस चौराहे पे हैं या सुभाष चौक में हैं, बहुत कम लोग हैं जो हेलमेट नहीं यूज़ कर रहे हैं। इक्के दुक्के ही आपको मिलेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो रामगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हेलमेट जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। इस पूरे माह का जो हमारा ये है रोड सेफ्टी माह, उसमें भी ये एक अवेयरनेस हमने दी है, जिससे कि आप बहुत कम लोग आप पाएंगे जो हेलमेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं। जो नहीं भी कर रहे थे वो भी अब कर रहे हैं। रामगढ़ के लिए लास्ट